बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमदानीज़ किचन एंड ब्लॉग। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में खुशहाल रखे। इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। तो आज आप देख रहे होंगे कि मैं भी समोसे बनाने की तैयारी, क्योंकि आज हमारे घर इफ्तारी मेरी सिस्टर इन लॉ की, तो मैंने सुबह से काम स्टार्ट कर दिया था। और बस अभी समोसों का वो रेडी हो चुका है मसाला, और अभी मैं इनको तैयार कर लूँगी। आज मैं आपके साथ रेसिपी नहीं, आज मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ कि जब हमारे घर किसी की इफ्तारी हो तो हम कैसे काम करते हैं। इसलिए आप देखते जाएँ, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं बना रही हूँ वो उन सब चीज़ों की मैं अपने चैनल पे पहले से रेसिपीज़ दे चुकी हूँ। तो बस आप ये देखते जाएँ कि मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ, और आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी तैयारी कैसी लगी, किस तरह की मैंने चीज़ें बनाई। तो अभी ये समोसे को शेप दे के मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ। और अभी साथ साथ मैं ये सारे बना के रख दूँगी फ्रीज़र में, और इसके बाद जो है वो मैं बाकी काम कर लूँगी। बाकी सारे काम मैंने जल्दी से कर लिए थे, बस फ्राई करने का काम, समोसे फ्राई और पकोड़े वगैरह फ्राई करने के लिए मैंने फिर 5 बजे स्टार्ट किया था। बाकी सारे काम हमारे 4:30 बजे क्लियर हो गए थे। बस नमाज का वक़फ़ा किया और फिर स्टार्ट हो गई थी काम में। सभी लगे हुए थे काम में। मेरी आंटी लगी हुई थी साथ काम, मेरी देवरानी, सब हम काम कर रहे थे साथ-साथ, सब मेरी हेल्प करवा रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम लोगों ने कैसे तैयारी की। अभी आप आगे देखते जाइएगा। यहाँ पे बस समोसे बन चुके हैं और बहुत मज़े के बने थे। स्पाइसी भी नहीं थे, क्योंकि बच्चों ने इतने मज़े से खाए थे। ज़्यादातर बच्चों ने जो है वो समोसे ही खाए हैं, क्योंकि इसमें मैंने मसाला बहुत कम डाला था, क्योंकि उनके भी बच्चे थे साथ और हमारे बच्चे भी थे। और बच्चे जब मिल के बैठते हैं तो फिर से ही खा लेते हैं, और जब अपने अपने घर होते हैं, अकेले हों घर में, तो फिर बिल्कुल भी नहीं खाते। और जब उनके बच्चे आए हुए होते हैं और ये सारे मिल के जो है ना वो अच्छी तरह से जो है वो खा लेते हैं, तो ये बड़ा दिल मुतमईन हो जाता है कि चलें बच्चों ने खा लिया है। और यहाँ पे सारे समोसे रेडी हो चुके हैं। इसके साथ ही अब मैं चिकन कोरमा बनाने की तैयारी करूँगी। और यहाँ पे मैंने चिकन कोरमा के लिए प्याज और लहसुन अदरक सब कुछ फ्राई करके निकाल लिया है। और अब मैं चिकन फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। साथ ही चिकन अच्छी तरह से धो के रख लिया था। अब इसको मैं पतीले में डाल दूँगी ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और फिर जितने भी प्याज मैंने ब्राउन करके निकाले थे, लहसुन अदरक और इसके साथ ही टमाटर, इन सब का पेस्ट बना लूँगी मैं। हल्की सी ग्रेवी रखी थी, शोरबा तो बनाया नहीं था, क्योंकि रमज़ान में सालन तो इतना खाया नहीं जाता, तो फिर इतना ज़्यादा बनाने की कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे ये मैं फ्राई कर रही हूँ, और साथ ही मैं जो है वो सारा मसाला जो है वो पेस्ट बना लूँगी। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट बना के वो इसमें डाल दूँगी। और जितने भी स्पाइसेस हैं, मैंने कोरमा मसाला बाहर से बना हुआ कोरमा मसाला जो मिलता है डब्बा, वो मैंने नहीं डाला था, मैंने घर से ही, आप घर में भी कोरमा मसाला खुद बना सकते हैं। जैसे सूखी मेथी ले लें, बड़ी इलायची ले लें, छोटी इलायची ले लें, सारे मसाला जात डाल के, गरम मसाला सब कुछ डाल के, तो उसका टेस्ट इतने मज़े का आता है जैसे आपने कोरमा मसाला डाला हो। तो मैंने यही चीज़ें सारी डाली थी और बहुत मज़े का बना था। अब उधर मैं पेस्ट बना रही हूँ उन सब चीज़ों का, वो देख सकते हैं आप। अब पेस्ट बन चुका है और अब मैं इसको वापस जो है वो डाल दूँगी चिकन जो हमारा रोस्ट हो चुका है उसमें। अब सारे स्पाइसेस मैं साथ साथ डालती जा रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से स्पाइसेस मैंने डाले हैं।
बस यहाँ पे ये रेडी हो जाएगा। और गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दूँगी। और इधर मैं साथ ही जो है वो चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और चटनी आज मैं बनाऊँगी देसी तरीके से, कोई भी चीज़ ग्राइंड नहीं कर रही। इसको मैं अपने हाथों से पीस लूँगी। और यहाँ पे साथ-साथ जो है वो कोरमा हमारा रेडी हो चुका है और इसकी गार्निशिंग भी हो गई। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड पास खड़े हुए थे और वो आए हैं, तो उनको दिखाने के लिए भी मैंने दोबारा से हटाया कि कैसा बना है बताएं। और यहाँ पे मैं चना चाट बनाने जा रही हूँ। सारी चीज़ें आलू और चने बॉयल हो चुके थे और बाकी चीज़ें मैंने पहले से ही काट के रख लिए थे, प्याज टमाटर, और बस ये आलू 2-3 रह गए थे। अब ये काट रही हूँ और इसमें दही और मसाला मिक्स करूँगी। और जो चटनी मैंने बनाई थी वो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में बनाई थी, वो भी मैंने इसमें मिक्स कर ली थी, क्योंकि उसका बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है। अब ये कोरमा और एक साइड पे हो गया और ये चटनी भी हमारी रेडी हो चुकी है। और अब फ्रूट चाट जो है वो सारा कट चुका था, सारे फ्रूट्स कट चुके थे। और अब इसमें मैं दही और मलाई ऐड करूँगी। कोई भी टेट्रा पैक की मलाई आप ले लें, घर में बनी हो फ्रेश तो वो भी और अच्छी बात है। तो मैंने जो है वो ये बाहर से मंगवा ली थी, क्योंकि हम लोग मलाई रखते रहते हैं, क्योंकि मक्खन बनाना होता है, इसलिए हम लोग मलाई जो है वो इस तरह यूज़ नहीं करते। और मायोनीज़ हमारा ख़त्म हुआ था, मेरे हस्बैंड बाकी चीज़ें अभी लेके आए तो मायोनीज़ भी ले आए। फिर मैंने इसको इसमें डाल के रख दिया था दूसरे पतीले में, तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने मायोनीज़ भी डाला था। बहुत मज़े का फ्रूट चाट बना था, जैसे हम रशियन सैलेड के लिए डालते हैं इसी तरह मैंने इसको डाल दिया। तो अब पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पकौड़ों का भी सारा सामान कटा हुआ है और अब मैं इसमें बेसन डालूँगी और सारे स्पाइसेस डालूँगी। थोड़ी सी, सारे स्पाइसेस तो आपको पता ही है कि हम क्या-क्या डालते हैं, लेकिन थोड़ी सी साथ अजवाइन डाल दिया करें। तो अजवाइन से ये होता है कि अक्सर हमें जो है वो हमारा स्टमक जो है वो ख़राब हो जाता है। हम रमज़ान में इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो अजवाइन से ये होता है कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और बाकी सारे स्पाइसेस वही जो हम डालते हैं वही हैं। इधर पेरी बाइट्स मैं बना रही थी, उस दिन मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, ये वही है। उसी तरह ये चिकन का मसाला मैंने बना के रखा हुआ था और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसी तरह क्रिस्पी इसको बनाना है, तो अगर आपने, तो आप जो है वो ब्रेड क्रम्स और मैदे के साथ इसको फ्राई कर सकते हैं ऊपर लगा के। इसी तरह मैंने ये फ्राई कर ली थी और बहुत मज़े की ये बनी थी, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था। और इधर मैं समोसे फ्राई कर रही हूँ, सारी चीज़ें रेडी हो चुकी थी और अंदर साथ-साथ मैं लगाती जा रही थी। बस थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी, केचप चटनी वगैरह वो मैंने रखना था, लेकिन इससे पहले मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो जी व्यूअर्स, सारी तैयारी हो चुकी है, हर चीज़ लग चुकी है, बस मेहमानों के आने का इंतज़ार है और रोज़ा खुलने का इंतज़ार है। सब कुछ लग चुका है दस्तरखान पे। समोसे फ्राई हो चुके हैं, चना चाट बन गए, पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, फ्रूट चाट, कोरमा रेडी है और ये टैंग और लेमन वाला शरबत रेडी है। ये ग्रीन चिली खजूरें, खाना हमने साथ ही लगा दिया है, क्योंकि अक्सर जो है वो लोग साथ ही खाना भी खा लेते हैं, तो हमने कहा चलें सालन भी रख देते हैं गरम करके और रोटियां भी रख दी हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह नेगेबान।